जस्सी जैसी कोई नहीं। हाय अरमान सूरी। Congratulations. फाइनली तुम्हारा डिवोर्स हो गया। वाओ, नाइस टू सी यू, कांग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो आ ही गया। वेलकम वेलकम। मलिका कहाँ पर है? और फाइनेंसर से मिलकर जो काम पूरा करने आए वो काम कर ले। अरे आते ही तूने बैंकिंग की बात शुरू कर दी यार। इतनी रॉकिंग पार्टी है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? राज, मैं सिर्फ यही काम करने यहाँ पर आया। जो भी हो, मैं तुझे अपनी गोवा की गॉडेस से मिले बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कमरे पे अरे आना यार तू यार। अरमान सूरी, वाकई इंसान जिसे मैंने यहाँ देखने की उम्मीद की थी। हाय पूरब। हेलो, हाउ आर यू डूइंग दीस डेज? ओके। वैसे तुम्हें जैस्मिन स्पेशल डिजाइन की कलेक्शन कैसी लगी? अब डोंट टेल मी जब तुम्हारी कलेक्शन की तरह तुम भी यहाँ आते आते लेट हो गए। डोंट वरी, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए अपनी कलेक्शन की एक शोइंग रखूंगा। इससे पहले आई वांट यू टू सी द फेस ऑफ जैस्मिन स्पेशल डिजाइन्स। वो चेहरा जिसे देखने के लिए पूरी फैशन इंडस्ट्री बेताब है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था इससे। पूरब, ना मुझे तुम्हारी कलेक्शन में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारी मॉडल जेसिका में। जानता हूं अरमान, और शायद इसीलिए गुलमोहर का यह हाल है, क्योंकि तुम्हें फैशन इंडस्ट्री के बदलते हुए चेहरे पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े मॉडल में। पूरब, गुलमोहर के बारे में तुम ना बात करो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि तुम इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतना तो सब जानते हैं अरमान कि जस्सी के जाने के बाद गुलमोहर में वो बात नहीं रही। तुम शायद ठीक कह रहे हो। जस्सी के जाने के बाद से उसकी कमी वाकई बहुत खलती है। तुम लोग अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स देते हो, लेकिन सच्चाई तो यह है अरमान कि जस्सी ही गुलमोहर को चलाती थी। You all a bunch of losers.
ना तुम्हें बिजनेस की समझ है, ना फैशन इंडस्ट्री की, और अफसोस ना ही किसी इंसान की। ना पूरा इनफ, ओके? एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि गुलमोहर तुम्हारे आने के पहले भी सक्सेसफुल और बड़ी कंपनी थी, और मैं अरमान सूरी एक बार फिर से गुलमोहर को उसके असली मुकाम तक पहुंचाऊंगा। अब चाहे इसे तुम मेरा वादा समझो या फिर चैलेंज, ओके? सबके सामने उन्होंने ये कहा कि उन्हें मेरी कमी महसूस होती है, पर उन्होंने अपना ये क्या हाल बना लिया। कितने उदास लग रहे थे, पर उन्हें किस चीज का इतना दुख है? कोई डस्टिंग भी ठीक से नहीं करता है, चेंज करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अरमान सर। गुड मॉर्निंग अरमान। हाय, गुड मॉर्निंग। जब से जस्सी गई है अरमान सर कैसे खोए खोए से रहते हैं, है ना? हाँ, जब जस्सी यहाँ थी तो ऑफिस कितना चेयरफुल था ना, और अब कितना डल हो गया है। अब तो लगता है जब जस्सी वापस आएगी तभी हम सबके चेहरे पर और अरमान सर के चेहरे पर भी स्माइल वापस आएगी, देखना बाय गॉड। क्या कहती है? तूने देखा नहीं जब जस्सी जा रही थी तब मलिका ने उसके साथ कैसे बिहेव किया था। अब वो जस्सी को वापस यहाँ आने ही नहीं देगी। सच्ची मैंने अरमान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ तो कह सकता था वो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरमान, कल वो पूरब सबके सामने हमें और हमारे गुलमोहर को पता नहीं क्या क्या कहता रहा, और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं अरमान? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मलिका, बल्कि मैंने तो पूरा मेहरा को सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज दिया है और उससे कहा है कि मैं उसके कलेक्शन से बेहतर कलेक्शन मार्केट में उतारूंगा, और मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। मलिका, आई थिंक अरमान सही कह रहा है। हमें बातों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब देना चाहिए। उसे दिखा देना चाहिए कि जस्सी के बिना भी हम उसे हरा सकते हैं। हम एक नई फैशन लाइन लॉन्च करेंगे। नई फैशन लाइन? अरमान, तुम जानते भी हो कि एक नई लाइन को लॉन्च करने के लिए हमें कितनी प्लानिंग, कितने फाइनेंशियल और मैन पावर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। एंड नॉट टू फॉरगेट पब्लिसिटी। ये सब के लिए बजट का है। अगर जस्सी होती तो सब कुछ खुद ऑर्गेनाइज कर देती। ओह कम ऑन, नॉट अगेन। अरमान, तुम जानते हो ऐसा नहीं है। हे गाइस, काम डाउन। अरमान, प्लान क्या बताओ? प्लान? पूरब के पास जेसिका जैसी हाई प्रोफाइल मॉडल है, हमें भी एक स्टार मॉडल की जरूरत पड़ेगी। सिंपल एज दैट। वैसे हम जेसिका को ही क्यों नहीं राजी कर लेते गुलमोहर के लिए काम करने के लिए? जेसिका? यस, कम इन। सर, ये उन कंपनियों की लिस्ट है जो जेसिका मैम को अपनी फर्म के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट देना चाहती हैं। बड़ी लिस्ट है। यस सर, अभी तो और भी कंपनीज अप्रोच कर रही हैं। गुड, वेरी गुड। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। किस दिन का इंतजार था? थैंक यू। ये इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी था। देखो, ये क्या? ये उन सब कंपनीज की लिस्ट है जो तुम्हें, जेसिका बेदी को किसी शो या प्रोडक्ट के लिए साइन करना चाहती हैं। देखो, ठीक। तुम्हारी वजह से आज मुझे इन कंपनी से मॉडलिंग ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन सच पूछो तो मुझे इन कंपनीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
क्यों? मुझे सिर्फ एक ही कंपनी में इंटरेस्ट है, गुलमोहर। सो जेसिका है तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्री में न्यू कमर है। मुझे नहीं लगता हमें उसे अपनी नई लाइन के लिए साइन करना चाहिए। वी शुड गो विद अ नोन फेस। क्या? मलिका इज एब्सोल्युटली राइट राज। जिस चेहरे को हमारे सबसे बड़े राइवल पूरब ने लॉन्च किया हो, उसे हम गुलमोहर का चेहरा कैसे बना सकते हैं? एब्सोल्युटली। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेनका इज एब्सोल्युटली द राइट चॉइस। एक ऐसा चेहरा जिससे हर कोई वाकिफ है। आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड कि इस लाइन के लिए हमें एक जाने पहचाने चेहरे की जरूरत है। सो अरमान, एम आई राइट? बिल्कुल गलत मलिका। What do you mean? क्योंकि मार्केटिंग के लोगों का सोचना तुम्हारे सोचने से बिल्कुल अलग है। चाहो तो इस रिपोर्ट को पढ़ सकती है। इसमें साफ लिखा है कि आजकल मार्केटिंग में हमें फेमस चेहरों की नहीं, बल्कि नए चेहरों की जरूरत है। ऐसे चेहरे जो एक्साइटिंग हो, जो लोगों में अपना क्रेज क्रिएट कर सके। तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से मेनका और जेसिका दोनों ही गलत है। वेल मिस्टर मार्केटिंग जीनियस, तो आप किस चेहरे को सजेस्ट करते हैं? वही जिसे हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट सजेस्ट करता है। कौन यार? वही लड़की जिसे अभी एक फैशन हाउस ने लॉन्च किया है। बिल्कुल वही लड़की जिसके लॉन्च के चर्चे आजकल हर न्यूज़पेपर, हर टीवी के चैनल पे हैं। और वही लड़की जिसकी वजह से इस नए फैशन हाउस को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल गए। यानी कि You're right, मलिका। जेसिका। मुझे लगता है अरमान सही कह रहा है, हमें जेसिका को ही हायर करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट, बहुत पैसा है वहां। मलिका, आप सब लोग सही समझते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी मलिका, आप क्या प्रॉब्लम है? राज, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जेसिका पूरब मेहरा की डिस्कवरी है। वो पूरब मेहरा को बहुत ज्यादा मानती होगी। वो गुलमोहर के लिए काम करने को कभी राजी भी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो पूरब मेहरा उसे कभी करने नहीं देगा। वैसे जेसिका को मैं भी जानता हूं, गोवा से। उसे मैं जरूर मना लूंगा। हेलो, मुझे लगा था कि आप गोवा से सीधा पेरिस चले गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरा पीछा करते करते मुंबई तक आ गई। फॉर यू। पीछा करने की आदत तो आपकी है। वेल, लेकिन इस बार मैं सिर्फ प्रोफेशनल रीजंस के लिए आपका पीछा कर रहा हूँ। Really? लगता है मुझे गुलमोहर से ऑफर आ ही गया है, पर जो मुश्किल से मिले कद्र उसी की होती है। प्रोफेशनली मैं बहुत बिजी हूँ। ऑफ कोर्स, आप हॉटेस्ट न्यू मॉडल है, लेकिन आपकी हीट को मैच करता हुआ मैं इक्वली हॉट ऑफर लेकर आया आपके लिए। रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट गुलमोहर बिगेस्ट फैशन हाउस? किसी जमाने में हुआ करता था। कल रात के लॉन्च के बाद तो सिर्फ एक ही फैशन हाउस है, जैस्मिन स्पेशल डिजाइन्स। ओके, लेकिन वो बीता हुआ कल। मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं। बिगेस्ट मीडिया स्प्लैश, बिगेस्ट पब्लिसिटी कैंपेन कल के लॉन्च से कहीं ज्यादा बड़ा। सबकी होठों पे सिर्फ एक ही नाम होगा, गुलमोहर, और सबकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा होगा, गुलमोहर की मॉडल का, एंड दैट इज जेसिका बेदी। हाउ डू लाइक दैट? वेरी बोरिंग। बोरिंग? तो भाई ठीक है, इसको हम और इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। शाम को डिनर, यू नो। डिनर का तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। श्योर। बाय।
आइसक्रीम। उधर। थैंक यू। मुझे पता था नंदू की नजर से कभी नहीं बच पाऊंगी मैं। तुम? मैंने तुम्हें पहचान लिया, पकड़ लिया ना? कैसे? अरे कल से बार बार तुम्हारी टीवी पे शक्ल दिखा रहे हैं, पहचानूंगा नहीं तो क्या? इतना मोटा चश्मा मैंने यूं ही थोड़ा ना लगाया हुआ है। नंदन वर्मा। मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपने साथ मॉडल बना लो। तुम्हें? दिखाओ दिखाओ। मैं स्टेज पे यूं चलता आऊंगा और खूब सारे पोज मारूंगा और सारे के सारे कपड़े बिक जाएंगे। कितनी मजे की लाइफ होगी ना वो। वैसे तो तुम अब भी काफी मजेदार हो। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यही कहती है कि मैं बहुत मजेदार आदमी हूँ। जैसी तो बचपन से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अभी बहुत बिजी हो गई वो, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। मैं बहुत मिस करता हूँ उसको। मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस करती हूँ। तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो? हाँ। कैंटीन में चल के समोसे खाएं? समोसे? मुझे खाने से याद है, मुझे जैसे कि बेबी के लिए खाना लेके जाना है। मैं अभी आया। सुनो, ये जैसे कि बेबी को दे दोगे? मैं ये किसी और के लिए लाई थी, वो जा चुकी हैं। बाय बाय। बाय। इतनी सुंदर लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। आखिर ये सूट बूट पहनना काम आ ही गया। अगर जसिया होती तो वो भी इंप्रेस हो जाती। मैं अब वो नंदू नहीं रहा। नंदू अभी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बुद्धू। उसे हमारे प्रपोजल से ज्यादा इंटरेस्ट फैट फ्री आइसक्रीम में था। मतलब उसने हमारा ऑफर रिफ्यूज कर दिया? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था। हमारा ऑफर बहुत अच्छा था, राज ने उसे ठीक तरीके से अप्रोच नहीं किया। तो फिर तुम क्यों नहीं अप्रोच कर लेते सही तरीके से? मैं क्यों करूंगा? यह काम तुम्हारा था जो तुम नहीं कर पाए। स्टॉप इट। हमें आपस में इस तरह झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जेसिका ने हमें मना कर दिया है तो वो पूरब की वजह से। लेकिन पूरब ने खुद कहा है कि उसका कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जेसिका के साथ। राज, हर रिश्ता एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है कि वो पूरब को अपना गॉडफादर मानती है, समझती है कि पूरब का एहसान है उस पर, और इसलिए वो नहीं चाहती कि पूरब को बुरा लग जाए अगर वो हमारे साथ काम करे। तो फिर क्या? बात बहुत ही सिंपल है आर्यन। जेसिका का इस वक्त गुलमोहर के साथ होना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, अगर हमें जेसिका को गुलमोहर का हिस्सा बनाना है तो सबसे पहले
हमें पूरब को उसकी जिंदगी से हटाना होगा। और ये हम कैसे करेंगे मलिका? राज, एहसान से भी बड़ा एक जज्बा होता है। क्या? प्यार। एक लड़की प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। जिससे वो प्यार करती है उस इंसान को वो कभी मना नहीं कर सकती। और तुम में से सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो एक लड़की का दिल जीत सकता है और उसे अपने आप से प्यार करने पर मजबूर कर सकता है। अरमान। 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 क्या? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।